अब हम जानने वाले हैं मिक्स्ड रेफरेंसिंग के बारे में। पिछले दो वीडियोस में हमने सीखा रिलेटिव रेफरेंसिंग और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के बारे में, और अब हम जानेंगे मिक्स्ड रेफरेंसिंग के बारे में। यहाँ पर 10, 20, 30, 40 और 11, 12, 13, 14 ये कुछ संख्याएं मैंने लिखी हैं, और मैं यहाँ पर मिक्स्ड रेफरेंसिंग में फॉर्मूला को लिखूंगा। मिक्स्ड रेफरेंसिंग एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग और रिलेटिव रेफरेंसिंग का मिक्सचर है, जिसको कि मिक्स्ड रेफरेंसिंग कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ए लिखा और $1 लिख दिया, तो यहाँ पर $1 जो है वो एब्सोल्यूट के तरीके से लिखा हुआ है, और इक्वल टू ए जो लिखा हुआ है वो रिलेटिव के तरीके से लिखा हुआ है। तो इसको लिखने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको फॉर्मूला को रो वाइज ड्रा करूंगा तो रो नहीं चेंज होगी, पर फॉर्मूला के आगे यानी कि रो चेंज नहीं होगी, लेकिन कॉलम जो ए है, A1 में ए जो कॉलम है उसके आगे डॉलर नहीं है, तो ड्रैग के दौरान जो कॉलम है वो बदल सकता है, कॉलम बदल सकता है पर रो नहीं बदलेगी। चलिए देखते हैं। 10 आ गया। अगर मैं इसको रो वाइज ड्रैग करता हूं तो रो के आगे तो डॉलर है, यानी कि 1 के आगे तो डॉलर है, तो जब मैं इसे ड्रैग करूंगा तो मुझे यहाँ पर A1 ही मिलना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल मुझे A1 मिला। लेकिन क्योंकि ए के आगे डॉलर नहीं है, ए के पहले डॉलर नहीं है, तो मैं जब इसको कॉलम वाइज खींचूंगा तो ए बदल सकता है। ए बदल सकता है मतलब ए बदलेगा। ए यहाँ पर दूसरे खाने में बी हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा और यहाँ डी हो जाएगा। $1, $1, $1, $1, उसी प्रकार से इनकी वैल्यूज भी बदलेंगी कि ये सारी वैल्यूज जो हैं ये सब के सब A1 पर टारगेट कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं, और जबकि ये B1 है, ये C1 है और ये D1 है। यदि इसी फॉर्मूले को उल्टे रूप में लिखा जाए कि इस तरह से लिखा जाए $A1, तो अब हम देखें कि कॉलम के आगे डॉलर है और रो के आगे डॉलर नहीं लगा है। इसका मतलब ये है कि जब मैं इसको रो वाइज खींचूंगा तो फॉर्मूले में रो बदल सकती है, लेकिन जब इसको कॉलम वाइज खींचूंगा तो फॉर्मूले में कॉलम नहीं बदलेगा, क्योंकि डॉलर उसको बदलने नहीं देगा। चलिए देखते हैं। ये A1 लिखा है, मैंने पॉइंट यहां से इसको ड्रैग किया, ये A2, A3, A4, तो ये देखिए $A1, $A2, $A3, $A4। इसका मतलब ये सबके सब सेल जो है A1, A2, A3, A4 को टारगेट कर रहे हैं, यानी कि वहां से वैल्यू लेंगे। और जब मैं यहां पर से इसको ड्रैग करूंगा कॉलम वाइज तो ये B1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉलम के आगे तो डॉलर है, ए के आगे डॉलर लगा है, तो ये A1 ही रहेगा, ये भी A1 ही रहेगा और ये भी A1 ही रहेगा। इसका मतलब ये सब के सब एक ही सिंगल सेल को टारगेट कर रहे हैं, जिसका नाम है A1। तो यहाँ पर सब में वैल्यूज 10 आएंगी, जबकि रो में देखें तो यहाँ पर वैल्यू सारी बदली हैं। इस प्रकार से हमारा मिक्स्ड रेफरेंसिंग काम करता है। आइए इससे संबंधित एक एग्जाम्पल हम करते हैं। यहाँ पर मैंने सेल A1 को खाली छोड़ा और यहाँ पर B1 में मैंने कहा इक्वल टू A1 प्लस $A1 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको कॉलम वाइज में ड्रैग करना है। ऐसा लिख लेने के बाद मैं इसको फॉर्मूला मोड में ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ से इसको जब ड्रैग करता हूँ तो मैं इसको इस तरह से यहाँ तक मैंने इसको ड्रैग कर लिया और छोड़ दिया। अब ये सिलेक्शन है, इस सिलेक्शन को ही मैंने नीचे को ड्रैग कर लिया और छोड़ दिया। इसके बाद मैं यहाँ पर सेल A2 में आया और मैंने यहाँ पर कहा A1 प्लस $1, क्योंकि मैं इसको रो वाइज ड्रैग करने वाला हूं, इसलिए मैंने रो के आगे डॉलर लगा दिया है। मैं इसको ड्रैग करता हूं और इसके बाद जब मैं यहां पर वैल्यू मोड में जाता हूं, मैं वैल्यू मोड में जाकर कंट्रोल टिल्ट की दबाकर मैं वैल्यू मोड में आया तो सब जगह मुझे 0 मिला। जब मैं यहाँ पर कोई नंबर लिखूँ, अगर सपोज कीजिए मैंने 2 लिखा और एंटर मार दिया, तो यहाँ पर 2, 2 का 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौका 8। अगर मैं इसको और आगे तक बढ़ाता तो ये और आगे तक भी मुझे सारी वैल्यूज दे सकता है, लेकिन फिर मुझे इसको डाउनवर्ड भी ड्रैग करना पड़ेगा। फिर मुझे उसको डाउनवर्ड भी ड्रैग करना पड़ेगा।
मैंने इसको डाउनवर्ड ड्रैग किया और इस प्रकार से आप देखें कि जो आपका 4 का टेबल है, ये 2 का, इधर को 4 और इधर से 4 का टेबल, ये 6 आया उसके टेबल में तो 6 का टेबल, ये 8 आया उसके टेबल में तो 8 का टेबल, और 10 आया उसके टेबल में तो 10 का टेबल। और यहाँ पर ये जो 4 आया इधर से भी क्रॉस टैब, इधर से 6 आया, या यहाँ पर मैं वैल्यू चेंज कर दूँ, मैं कुछ भी वैल्यू यहाँ पर रखूँ तो मुझे उसका पूरा का पूरा क्रॉस टैब मिल जाएगा। इस प्रकार से हमारा रिलेटिव रेफरेंसिंग काम करता है।